किसी का दिमाग तो है, ये सर तो है, दिमाग तो है, लेकिन सोचने की सामर्थ्यता नहीं है। तो कितना बड़ा उसके अंदर मिसिंग है कि दिमाग है लेकिन सोचने की उसके अंदर पावर नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर मैं मेरे ध्यान को सही जगह यूज नहीं करता हूं। सभी आ गए? अगर मैं मेरे ध्यान को सही जगह यूज नहीं करता हूं तो मेरी वही सिचुएशन है। आंख तो है लेकिन रोशनी नहीं है। कान तो है लेकिन सुन नहीं रहे हैं। टांगे हैं लेकिन टांगों में चलने की पावर नहीं है। दिमाग तो है लेकिन सोचने की सामर्थ्यता नहीं है। अगर मैं मेरे ध्यान को विराम नहीं देता हूं तो सारा दिन लगाए जाता हूं, खपाए जाता हूं तो मेरे ध्यान की पावर क्या हो जाती है? झिंझनी हो जाती है, खत्म हो जाती है। समझ आ गई? पकड़ आ गई? लीकेज का पता चला? लीकेज का पता चला कहाँ से लीक हो रहा है मेरा ध्यान? हम्म। जब तक अपनी लीकेज, अपनी कमजोरी पता ही नहीं चलेगी तो उसे ठीक कैसे करोगे? मुझे हर समय सोचते नहीं रहना। हर समय सोचते रहने से ध्यान की पावर खत्म। जो जो संकल्प सिद्ध होने चाहिए, जो संकल्प सिद्ध होने चाहिए उसकी सिद्धि खत्म। और जितना अपने को अकेला कर लोगे, जितना अपने आप को बातों से हटा लोगे, वो जो ध्यान की एकाग्रता है वो आपको संकल्पों की सिद्धि दिलाएगी कि आपके संकल्प सिद्ध होने लगेंगे। कार्रवाई शुरू की जाए? आगे तो बढ़ना है ना। और बढ़ने के लिए ध्यान कैसा? शुद्ध। अगर सुबह से लेके अब तक मैंने अपने ध्यान को अशुद्ध कर लिया। अशुद्ध करने का मीन बातों में उलझा लिया। सुबह से अब 12 बजे तक तो ध्यान कैसा हो गया इस समय? कमजोर, अशुद्ध। कमजोर पड़ गया ना इस समय तक, आते आते तक ध्यान, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बातों में खर्च कर लिया। और फिर अब जब ध्यान में बैठेंगे तो क्या होगा? नींद। क्योंकि वो कमजोर बच्चे को ज्यादा नींद आती है ना। कमजोरी में नींद ज्यादा आती है। और सुबह से चलाए जा रहे थे दिमाग, चलाए जा रहे थे, चलाए जा रहे थे। अब जैसे ही दिमाग रिलैक्स होगा बहुत सुंदर नींद आएगी।
कमजोर बच्चे को जैसे ही थोड़ी सी लोरी सुनाई, जरा सा थपकाया और वो बच्चा सो गया। और फिर जिस ध्यान से पावर लेनी थी, जिस ध्यान से सिद्धि संपन्न बनना था, जिस ध्यान में शक्ति भरनी थी, वो तो सोने में चला गया। सोया हुआ है वो ध्यान तो। और जब सोया हुआ है तो वो शक्ति कैसे भरेगा? तो क्या करें? आज से, अभी से खर्चा कम करेंगे। जिन कार्यों ने जब होना है वो तो होएगा ही होएगा, उन कार्यों की तो उसने सोच रखी है। आज भेजा हुआ था ना सुंदर कांड का पाठ वाला, रुचिका ने भेजा था। किसने भेजा था? कि त्रिजटा ने सपना देखा कि एक वानर लंका में आया और पूरी लंका को जला गया। हनुमान जी साइड से बैठे हुए सुन रहे हैं कि त्रिजटा ने कौन सा सपना देखा और मुझे कौन सी लंका में आग लगानी है। जब रावण ने बोला इसको, ये दूत है, जब सबने बोला ये दूत है, दूत को मारा नहीं जाता, उसको दंड दो, तो इसकी पूंछ में कपड़ा बांध के घी तेल डाल के आग लगा दो। हनुमान जी को समझ आया ये व्यवस्था तो बनी बनाई थी। वो पूरा प्रसंग पढ़ लेना फिर से। तो व्यवस्था तो प्रभु ने सारी अपने आप बना रखी है। वो इतनी बड़ी लंका में आग लगाने की व्यवस्था बना रखी थी। जब रावण ने सीता पर वार करने के लिए तलवार उठाई तो मंदोदरी के हाथ से रावण का हाथ रुकवा दिया। व्यवस्था बनी हुई थी। आप कब अपने भीतर ये बात भर लोगे? व्यवस्था तो बनी बनाई है, मैं क्यों दिमाग लगाऊं? हर चीज पहले से सेट है। फिर मेरी बुद्धि लगाने का फायदा क्या? देखो ये बात पक्की हो गई है क्या या कच्ची पक्की है? हर बात सेट है। मैं फिर अपने ध्यान को वीक क्यों करूं? जब सेट है तो मैं ध्यान कर लूं, ध्यान में पावर भर लूं, जिससे मनुष्यत्व से उठकर देवत्व की ओर चला जाऊं, आम से खास बन जाऊं, सिद्धि स्वरूप बन जाऊं, कल्याणकारी, मंगलकारी। एक बात और सुनो, आपने कुछों ने सुन रखा होगा, शिव के 3 बच्चे, कार्तिकेय, गणेश और अशोक सुंदरी। 3 बच्चों का तो मालूम है ना? चौथी मनसा, मानस पुत्री मनसा शिव की। लेकिन इतनी उपद्रवी पैदा हो गई कि इनकी तो पूजा पाठ होती है, मेरी क्यों नहीं? उपद्रवी और पूजा पाठ करवाने के चक्कर में इनको तो इतना मान सम्मान मिलता है, ये तो आपके बच्चे कहलाए जाते हैं, फिर मैं कहाँ से आई? बहुत समझाया लेकिन वो ना तो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाई, ना अपने विचारों पर। विचार और गुस्सा तो वही आम, मतलब आम भी बंदे जैसा नहीं, गंदे वाला।
विचार सारे नेगेटिव, जेलिसी, क्रोध, ये सब कुछ भरा हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में उसको पूजनीय कैसे बनाया जाए? अगर उसको पूजनीय की उपाधि मिल गई तो वो तो सबका बेड़ा गर्क कर देगी, कल्याणकारी तो ना हुई ना। फिर करते करते समझते समझते करते करते समझते समझते एक दिन मनसा को एहसास हुआ कि वो क्यों पूजे जाते हैं और क्यों मुझे इतनी, मैं इतनी तिरस्कृत हूं। तब मनसा ने अपनी चाल बदली, अपना व्यवहार बदला, अपने भीतर कल्याणकारी शक्ति धारण की। फिर मनसा भी पूजनीय बनी। तो ये बात एक गणेश की, एक कार्तिकेय की, एक मंशा की, एक इंद्र की नहीं है, ये बात सबकी है। आप सब जितना भी अपने भीतर दैवी गुणों की धारणा कर लेते हो तो आप भी पूजनीय बन जाते हो, मनुष्य से देवता। ठीक है। अब आज आज जल्दी से देखना कि ध्यान भटकता रहा या कहते के साथ ही एकाग्र हो गया। चेकिंग करना, अगर भटका तो मैंने सारा ध्यान किस में लगाया? बातों में, इसलिए ध्यान कमजोर हो गया। और ये पहचान है। और मैंने बातों से अलग रखा अपने ध्यान को, उसको भटकाया नहीं, तो अभी ध्यान करते ही ध्यान एकाग्र हो जाएगा। तो वही करते हैं। तीन शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। कल आशी ने आपको पिक्चर भी भेजा। पीछे कारण शरीर, बीच में सूक्ष्म शरीर और आगे स्थूल शरीर। कारण शरीर पर ध्यान एकाग्र करेंगे। और सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीरों को शक्ति भरेंगे। ये कारण शरीर कैसे आप पर कार्य करता है? किसी को कहो ना कलर एक्सरे करवाओ, एक्सरे में ये परेशानी नहीं आई है, एमआरआई कराओ। ये कारण शरीर प्रॉब्लम्स को देख भी लेता है और साथ ही साथ उसका निवारण भी करता है। कहते हो ना, रोग दिया है तो दवा भी आप ही दोगे। वो दवा दे रहे हैं। दवा को यूज करो। मूल से लेकर, पहले मूल पर सारी एनर्जी डालें। कारण शरीर मूल पर एनर्जी डाल रहा है,
मूल की सफाई कर रहा है। मूल की सफाई करने का अर्थ है किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना। मूल किसको कहते हैं? जड़ को। जड़ से बात को, परेशानी को खत्म करना। तो अभी सारा ध्यान कहाँ डालेंगे? मूल में। सबसे पहले कारण शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर का मूल जुड़ा हुआ है, और फिर स्थूल शरीर का मूल जुड़ा हुआ है। तीनों के मूल की एक साथ सफाई। जैसे एक सीध में तीन प्लांट खड़े हैं, तीनों प्लांट्स की जड़ को एक ही बार में क्लीन करना। समझ आ गया? कुछ बॉडी ना देखो, तीन प्लांट्स देख लो, और तीनों प्लांट एक दूसरे के साथ साथ खड़े हैं, पीछे से आगे तक। और तीनों प्लांट्स की जड़ों में शक्ति भरो। ठीक है, भरते जाओ।